वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 17 ऑफ कोर्स MPA 011 स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि सरकारें आखिर काम कैसे करती हैं और वक्त के साथ समाज से उनका रिश्ता कैसे बदल रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सरकार से शासन की तरफ ये जो बदलाव है इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम सरकार और शासन के बीच का जो फंडामेंटल शिफ्ट है उसे समझेंगे। फिर सुशासन या गुड गवर्नेंस को असल में कहते क्या है ये जानेंगे। इसके बाद इसकी क्या क्या खास बातें हैं यानी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि भारत में गुड गवर्नेंस को कैसे लागू किया जा रहा है। हाँ, इसके कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समेट कर एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सरकार से शासन तक का सफर। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। तो चलिए पहले इस जरूरी अंतर को समझते हैं, क्योंकि यही हमारी आगे की सारी बातचीत का बेस तैयार करेगा। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये सरकार और शासन के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। बाईं तरफ सरकार है, ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जैसे कि मंत्रालय या कोई डिपार्टमेंट। कह सकते हैं कि ये वो मशीन है जो देश चलाती है। लेकिन दाईं तरफ शासन है, ये एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। इसमें सरकार तो है ही, पर उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और हम आप जैसे आम नागरिक भी शामिल हैं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि शासन कौन कर रहा है, बल्कि इस बारे में है कि शासन कैसे किया जा रहा है। जेम्स एंड रोज़ेनाउ का ये जो कोड है ये बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है कि शासन सरकार के बिना भी हो सकता है। जरा सोचिए, एक छोटा सा समुदाय अपने जंगल को बचाने के लिए खुद नियम बना लेता है, भले ही वहाँ कोई फॉर्मल सरकारी दफ्तर न हो। यही तो शासन है। ये उन साझा नियमों और समझ के बारे में है जो समाज को चलाती हैं। तो अब जब हम शासन का मतलब समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि ये अच्छा कब बनता है, मतलब सुशासन या गुड गवर्नेंस क्या है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, गुड गवर्नेंस का आइडिया 1980s के आखिर और 1990s की शुरुआत में सामने आया। हुआ ये कि 1989 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें अफ्रीका के कई देशों में सरकारी संस्थानों की नाकामी की बात कही गई। इसके बाद जो पुराने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे वो भी फेल हो रहे थे। तब जाकर 1992 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में सुशासन को विकास के लिए सेंट्रल माना। और ये रही वर्ल्ड बैंक की 1992 की वो मशहूर डेफिनेशन। इस पे ध्यान दीजिए, ये सिर्फ संसाधनों के मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही, ये शक्ति के प्रयोग यानी पावर के इस्तेमाल की बात कर रही है। मतलब सुशासन का असली मतलब ये है कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल सभी के विकास के लिए हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ, ना कि कुछ गिने चुने लोगों के फायदे के लिए। अच्छा, अब जब हम जानते हैं कि सुशासन क्या है, तो चलिए अब इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी शासन को अच्छा बनाती हैं। तो गुड गवर्नेंस के कई पिलर्स हैं। यहाँ हम पहले 4 को देखते हैं। पहला है पार्टिसिपेशन, यानी हर फैसले में नागरिकों की आवाज सुनी जाए। दूसरा रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तीसरा ट्रांसपेरेंसी, यानी सरकार जो भी काम करे वो खुला हो, कुछ भी छिपा हुआ ना हो। और चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी सरकार और संस्थाएं लोगों की जरूरतों को लेकर एक्टिव हों और वक्त पर जवाब दें। ये चारों चीजें एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं। और इसके बाकी पिलर्स हैं इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, मतलब समाज के हर तबके को विकास का मौका मिले, कोई भी पीछे ना छूटे। फिर है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी जो भी काम हो वो सही तरीके से हो और उससे अच्छे नतीजे निकले। और आखिर में अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही, जो शायद सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि नेता और अधिकारी अपने हर काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हों। चलिए अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को भारत में कैसे लागू किया जा रहा है। हमारे देश में इसे लेकर कुछ बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। भारत ने सुशासन की तरफ वाकई कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे सिटीजन्स चार्टर्स,
जो सरकारी दफ्तरों को बताते हैं कि उन्हें कौन सी सर्विस कितने समय में देनी है। फिर है सूचना का अधिकार कानून यानी RTI एक्ट ऑफ 2005, जिसने ट्रांसपेरेंसी में एक क्रांति ला दी है। ई-गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाएं आज हमारी उंगलियों पर हैं। और हाँ, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत देकर शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। ये सब कोशिशें शासन को जनता के और करीब लाने की हैं। लेकिन जैसा हर बड़े आइडिया के साथ होता है, सुशासन की भी कुछ आलोचनाएं होती हैं। ये जरूरी है कि हम सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखें। तो सवाल ये है कि क्या सुशासन पूरी तरह से न्यूट्रल और टेक्निकल है, या इसके पीछे भी कुछ वैल्यूज और एजेंडा छिपे हो सकते हैं? क्रिटिक्स का मानना है कि गुड गवर्नेंस पर इतना जोर देने से हम अक्सर शासन की पॉलिटिकल नेचर को भूल जाते हैं। उनका कहना है कि ये मान लेना कि कुछ टेक्निकल सुधारों से सब ठीक हो जाएगा सही नहीं है, क्योंकि शासन हमेशा से एक राजनीतिक प्रक्रिया रही है और रहेगी। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन जैसे थिंकर्स का कहना है कि ये शासन का कॉन्सेप्ट कभी-कभी बहुत वेग हो सकता है और इसमें सरकार को डीपॉलिटिसाइज यानी राजनीति से दूर करने का खतरा रहता है। मतलब जब हम सिर्फ एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को कम कर देते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। ये आलोचनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या शासन सच में कोई नया सलूशन है या बस पुराने आइडियाज को नए पैकेट में पेश किया जा रहा है? क्या ये वाकई सबके लिए अच्छा है या इससे कुछ खास तरह के हितों को ही फायदा होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। तो इसकी परिभाषा, विशेषताएं, भारत में इसका एप्लीकेशन और इसकी आलोचना, इन सब को समझने के बाद आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? द टेक अवे क्या है? असल में सुशासन का अंतिम लक्ष्य है स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी के बीच एक प्रोडक्टिव पार्टनरशिप बनाना। मतलब सरकार, बिजनेस और समाज के लोग सब मिलकर काम करें। ये सरकार को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि ये तीनों मिलकर लोगों के विकास के लिए काम करें। और आखिर में मैं आपको इस एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में शासन में आखिरी फैसला लेने का हक किसका होना चाहिए? एक्सपर्ट्स का, हमारे चुने हुए नेताओं का, या फिर खुद नागरिकों का? ये सवाल आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस पर जरूर सोचिएगा। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. Please do like, subscribe and share.